आमेन। हम सीख रहे थे प्रभु के राज्य के विषय में और हम उसी में ही आगे बढ़ेंगे। मैं आशा रखता हूं कि आप सब प्रभु के राज्य के विषय में सीख रहे हैं। आमेन। प्रभु का राज्य के बारे में हमने सीखा वह क्या है। हमने सीखा कि चर्च की, कलीसिया की मूल भूमिका और उद्देश्य क्या है। हमने फिर उसके बाद सीखा कि कैसे प्रभु ने राज्य और कलीसिया को एक किया है ये दोनों अलग, इनके कार्य हैं अलग, लेकिन परमेश्वर ने अपने किंगडम को, अपनी कलीसिया, अपने राज्य को कलीसिया के साथ जोड़ा है। हमने इस बात को सीखा और हम उसी में ही अब आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के राज्य के विषय में हम सीखेंगे। हमारा आज यहां पर इकट्ठा होना, हमारा यहां पर आज यहां पर बैठना, यह सिर्फ संभव हो सका है जो यीशु मसीह ने हमारे बीच में इस पृथ्वी पर आकर कार्यों को किया। अगर यीशु मसीह ना आते तो हमारे लिए कोई जान ना देता, और अगर यीशु मसीह आए और उन्होंने अपनी जान दी, हमारे लिए वह क्रूस पर चढ़े, तो उसके द्वारा ही यह संभव हो सका कि हम नया जन्म पाए, और नया जन्म पाए जाने के द्वारा ही संभव हो सका कि हम आज राज्य में परमेश्वर के हिस्सेदारी कर सके, राज्य का भाग हो सके। यह सब कुछ पिता का प्लान था, क्योंकि शुरुआत में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने राज्य में रखा और राज्य के साथ उन्हें वहां पर स्थापित किया। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया, आप सब जानते हैं, वह स्वर्ग से नहीं गिरा, वह अपने अधिकार से गिर गया जो परमेश्वर ने उसे दिया। He fell from dominion, not from heaven. और उसके द्वारा जो परमेश्वर की योजना थी, जो प्लान था, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन प्रभु हमसे इतना प्यार करते हैं, वो आप सबसे इतना प्यार करते हैं कि वह फिर से एक योजना बनाते हैं जहां पर वह स्वयं खुद देहधारी होकर हमारे बीच में आए। वो हमसे प्यार करते हैं और इसीलिए उन्होंने ये योजना बनाई कि मैं देह का हिस्सा बनकर इस पृथ्वी पर आऊंगा और आप सबके लिए अपनी जान दूंगा, ताकि आप नया जन्म पाकर वापिस से जहां से आदम गिरा वहीं में जुड़ जाएं। हालेलुया। इट इज प्लान ऑफ गॉड। यह परमेश्वर की योजना है, क्योंकि ऐसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। सो जो कलीसिया है और जो किंगडम है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। दे बोथ आर डिफरेंट। लेकिन जो मसीहत है, जो क्रिश्चियनिटी है, उन्होंने कलीसिया और परमेश्वर के राज्य को एक ही कर दिया है। इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सके, वो बता ही नहीं पाए व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड और हेवन एंड व्हाट इज चर्च। लेकिन आज हमने, पिछले बार हमने 2 रविवारों से हम किंगडम ऑफ गॉड और किंगडम ऑफ हेवन के विषय में ज्यादा सीख रहे हैं, तो आज हम कलीसिया के विषय में ज्यादा सीखेंगे। व्हाट इज चर्च? द चर्च इज नॉट किंगडम। जो कलीसिया है, जो आप सब लोग हैं, ये राज्य नहीं है परमेश्वर का। परमेश्वर का राज्य चर्च से अलग है, लेकिन चर्च परमेश्वर के राज्य से अलग नहीं है। मैं फिर से बोलूंगा इस बात को, लिख लीजिए अगर कोई लिख सकता है। परमेश्वर का राज्य चर्च से अलग नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य चर्च से अलग है, लेकिन चर्च जो आप सब लोग हैं, परमेश्वर से अलग, परमेश्वर के राज्य से अलग नहीं है। सो जो परमेश्वर का राज्य है वो कलीसिया से पहले स्थापित किया जा चुका है। मेरे साथ निकाले इफिसियों की किताब, उसका 3 अध्याय और उसकी 10 आयत। इफिसियों की किताब, उसका 3 अध्याय और उसकी 10 आयत। यहां पर लिखा है, अब कलीसिया के द्वारा
परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। चर्च की अब यह सेवा है कि वह परमेश्वर के ज्ञान और नाना प्रकार के ज्ञान और अधिकार को अब इस पृथ्वी पर प्रकट करें, मैनिफेस्ट करें, मैनिफोल्ड करें। तो आज हम देखेंगे, वी विल नो अबाउट व्हाट इज चर्च, चर्च है क्या। और इस बात को जानने के लिए, यह बात जाननी आप सबके लिए जरूरी है कि जो परमेश्वर की मंशा है, जो परमेश्वर की मंशा है अपने पुत्रों और पुत्रियों के लिए, वो ये है कि वो आप सबके द्वारा, वो अपने पुत्रों और पुत्रियों के माध्यम से इस पृथ्वी पर स्वर्ग को प्रभावित करे। मैं फिर कहूंगा, परमेश्वर की यह मंशा है कि वह अपने पुत्रों और पुत्रियों के द्वारा, जो कौन है आज, आप और मैं, कौन है, आप और मैं, पुत्र और पुत्रियां। परमेश्वर की यह मंशा है कि वह आपके माध्यम से अपने स्वर्ग को इस पृथ्वी पर स्थापित करे, आपके माध्यम से। जो मनुष्य का गिर जाना वह स्वर्ग से नहीं, वह अधिकार से गिर जाना है, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के साथ जो उसका कांटेक्ट था वह खो दिया। और जो पवित्र आत्मा थी, पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा को छोड़कर चला गया और मनुष्य ने पवित्र आत्मा को खो दिया। क्योंकि जब आदम ने पाप किया तो आदम अपवित्र पात्र बन गया, जहां पर पवित्र आत्मा अपवित्र पात्र में अब नहीं वास कर सकती, क्योंकि अब उन्हें वास करने के लिए पवित्र पात्र की जरूरत है। हमने इस विषय में पिछले हफ्ते सीखा था। हमने सीखा था किंगडम ऑफ गॉड और किंगडम ऑफ हेवन के विषय में। परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य, ये दोनों अलग अलग हैं। जब हम चारों सुसमाचार की किताब को पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहीं परमेश्वर के राज्य के विषय की बात करते हैं तो कहीं वह स्वर्ग के राज्य के विषय की बात करते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। अब परमेश्वर का राज्य कितना पुराना है, हाउ ओल्ड द किंगडम ऑफ गॉड इज, कितना पुराना परमेश्वर का राज्य है। मेरे साथ निकालें मत्ती की किताब, उसका 25 अध्याय और उसकी 34 आयत। मत्ती की किताब, उसका 25 अध्याय और उसकी 34 आयत। परमेश्वर का राज्य कितना पुराना है, इस बात को जानना हमारे लिए जरूरी है। मत्ती 25 आयत 34। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। हाउ ओल्ड इज द किंगडम, कितना पुराना है परमेश्वर का राज्य, वह आदि से ही है। परमेश्वर का राज्य अब नहीं आया, वह आदि से ही है, वह इस पृथ्वी के रचने से पहले है। यह है किंगडम ऑफ गॉड। लेकिन अब कलीसिया क्या है, कलीसिया कैसे परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनी। यीशु मसीह हमारे बीच में आए, उन्होंने फर्स्ट पब्लिक स्टेटमेंट दी मत्ती 4:17 में। आप सबको मैं बार बार हर रविवार पढ़ा रहा हूं। वो क्या है, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन हैज अराइव्ड। पश्चाताप करो क्योंकि प्रभु का राज्य निकट आया है, हैज अराइव्ड। यीशु मसीह कहां था जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, वह इस पृथ्वी पर थे जब यीशु मसीह इस बात को कहते हैं। और वह किसको ये कह रहे थे, स्वर्ग को, कि अब स्वर्ग आपके निकट आ गया है, हेवन हैज अराइव्ड, अब स्वर्ग आ गया है आपके पास।
उनके कहने का मतलब क्या था? उनके कहने का मतलब यह था कि अब स्वर्ग फिर से आपके बीच में आ गया है, अब स्वर्ग फिर से अपना प्रभाव इस पृथ्वी पर दिखाएगी। और कोई मुझे बता सकता है यह कैसे संभव होगा? मैंने आपको इसकी कुंजी पिछले हफ्ते बताई थी कि कौन है परमेश्वर के राज्य को जो यहां पर स्थापित करने के लिए हमारी सहायता करता है, वो कौन है? वेरी गुड, द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के बिना आप परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित नहीं कर सकते, आप प्रभाव नहीं ला सकते। तो जब यीशु मसीह हमारे बीच में आए, वह पवित्र आत्मा को साथ लेकर आए। वह उन्हें साथ लेकर आए जिन्हें आदम ने शुरुआत में ही खो दिया। वह कौन है? पवित्र आत्मा। वह पवित्र आत्मा को लेकर आए जिस पवित्र आत्मा ने स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़कर रखा था। तब आप जानते हैं वह आगे जाते हुए और भी सुसमाचार सुनाते गए, टीच करते गए, और जाते जाते आगे हम एक आयत पर आकर अब रुकेंगे। वो है मत्ती की किताब, उसका 16 अध्याय और उसकी 13 आयत। मत्ती की किताब, उसका 16 अध्याय और उसकी 13 आयत। जब सब निकालने कहें आमेन। गुड। मत्ती की किताब, उसका 16 अध्याय अब 13 आयत। अब यहां पर बातचीत होती है। यीशु मसीह प्रश्न करते हैं अपने चेलों से। क्या? यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? 14 आयत। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, तू पेट्रोस है, तू छोटा पत्थर है, लेकिन मैं इस बात पर जो तूने कहा मैं मसीह हूं, मैं चट्टान हूं, तो मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आमीन। मैंने आपको पिछले एतवार सिखाया था कैसे परमेश्वर का राज्य प्रभाव डालता है, और वह जिसमें आप जैसे चल रहे हैं वैसे नहीं, वह अलग तौर से काम करता है। इसलिए वचन में लिखा है हमारी सोच और उसकी सोच में, और वह फर्क खत्म हो सकता है जितना ज्यादा आप उसके साथ संगति करेंगे। मैं अभी बताऊंगा वो कैसे फर्क खत्म होगा। सो अब जब हम 18 आयत में पढ़ते हैं, अब आपको मैं आज बहुत नई बातें सिखाऊंगा। क्या आप तैयार हैं? कहें आमेन। सो जब हम 18 आयत में पढ़ते हैं, यहां पर यीशु कहते हैं, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। किसकी कलीसिया? किसकी कलीसिया? किसकी? अपनी कलीसिया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी जन। अब कलीसिया क्या है? नाउ व्हाट इज चर्च? जो शब्द यहां पर कलीसिया इस्तेमाल हो रहा है, सब जन इधर देखें मेरी और, मैं नहीं चाहता कोई चूके। आप पीछे जैसे ढोल लगाकर बैठे हैं, स्ट्रेट एकदम फाइन, मुझे सुनिएगा, ठीक है? जो शब्द कलीसिया है, जब हम उसे यूनानी भाषा में पढ़ते हैं
तो वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है एक्लेसिया। क्या है? एक्लेसिया। मेरे पीछे कहें एक्लेसिया, पीछे से आगे तक मेरे पीछे कहें एक्लेसिया। वह यूनानी भाषा में जो चर्च के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है वह है एक्लीसिया। तो यहां पर जब यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वो वहां पर कह रहे हैं मैं अपनी एक्लीसिया, एक्लीसिया यूनानी का शब्द एक्लीसिया बनाऊंगा। अब जो शब्द एक्लीसिया है यूनानी में, उसका अर्थ है एक बार बुलाया जाना, कॉल्ड आउट वंस, एक बार बुलाया जाना। सो जो कलीसिया है वो कोई इमारत नहीं है। आज आप कलीसिया आए, आज आप चर्चिस देखते हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग सेक्टर में, वह इमारतें कलीसिया नहीं है। आज हम यहां बैठे हैं, हम कह रहे हैं हम चर्च जा रहे हैं, एड्रेस है F398, हम उस इमारत में जा रहे हैं, तो ये इमारत कलीसिया नहीं है। द चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग। और चर्च को, एक्लीसिया को इस इमारत से और जितनी इमारतें कलीसियाओं की बनी हैं कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया एक्लीसिया, उसका किसी स्थान से लेना देना नहीं, भौतिक सुविधा से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसका संबंध कुछ चुने हुए लोगों से है। इसलिए एक्लीसिया का मतलब क्या है? बुलाया, बुलाया जाना। बुलाया, एक्लीसिया का मतलब इमारत नहीं है, एक्लीसिया का मतलब है बुलाया जाना। एक्लीसिया का मतलब है चुने जाना, नियुक्त किए जाना और बुलाया जाना। एक्लीसिया मीन्स चोजन, अपॉइंटेड एंड कॉल्ड आउट। यह शब्द जो है एक्लीसिया, इस शब्द का आविष्कार यीशु ने नहीं किया। मैं फिर बताऊं आपको, मैं बहुत आपको आज ज्ञान की बात दूंगा। जो ये शब्द एक्लीसिया है, इस शब्द का आविष्कार यीशु ने नहीं किया, इसका आविष्कार ग्रीक्स ने किया था। ग्रीक्स ने। It was the word that was invented by the Greek, not by Jesus. यह शब्द जो निकाला गया था, इसका जो आविष्कार किया था, यह ग्रीक्स ने इसका आविष्कार किया था। लेकिन इस शब्द का जो इस्तेमाल है वो ग्रीक्स ने नहीं किया, वो रोमन्स ने कर लिया। और जो रोमन सेना थी उस समय में, रोमन सरकार थी, यीशु मसीह के समय में आप पढ़ते हैं बाइबल में, रोमन सरकार थी जो, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। आविष्कार किन्होंने किया था? ग्रीक्स ने। लेकिन इसका इस्तेमाल जो किया रोमन सरकार ने किया। सो जो रोमन सरकार थी, ये सरकार थी जिन्होंने कलीसिया को बनाया। इसीलिए यहां पर यीशु ने यह क्यों नहीं कहा? यहां पर 18 आयत में आप पढ़ते हैं तो यहां पर यह नहीं लिखा कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? आई विल बिल्ड माई चर्च। मैं अपनी, अपनी का मतलब, अगर यहां पर ये घड़ी है, मेरी घड़ी है, यहां पर 10 घड़ियां पड़ी हैं और उसमें से एक मेरी है, तो मैं उन 10 घड़ियों में से किसको कहूंगा? जो मेरी घड़ी होगी मैं उसे क्या कहूंगा? ये मेरी घड़ी है। इन 10 घड़ियों में जो वह काली घड़ी पड़ी है वो मेरी घड़ी है। इसका मतलब यहां पर बहुत सी घड़ियां हैं। आप समझ पा रहे हैं? यीशु ने कहा मैं अपनी ही कलीसिया बनाऊंगा। इसका मतलब
वहां पर और भी कलीसियाएं थी। सो इसका आविष्कार यीशु ने नहीं किया। अगर आप हिस्ट्री को स्टडी करें तो जो चर्च वर्ड है, जो एक्लीसिया वर्ड है, इसका आविष्कार यीशु ने नहीं किया। इसलिए यीशु ने क्या कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसका मतलब वहां पर और भी कलीसियाएं हैं कि यीशु ने कहा मैं अपनी अब बनाऊंगा। अब वह कैसे? एक्लीसिया का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया। यस राइट, ऊंचे से क्या है? बुलाया जाना, चुने जाना, नियुक्त किया जाना। एक्लीसिया कोई इमारत नहीं है, उसे इस इमारत से लेना देना भी नहीं है। एक्लीसिया, कलीसिया का मतलब है बुलाया जाना, नियुक्त किया जाना, चुने जाना। सो जो ये शब्द का आविष्कार ग्रीक्स ने किया, लेकिन इसका इस्तेमाल रोमन सरकार ने किया, और रोमन्स थी जिन्होंने इसकी शुरुआत की, कलीसिया की। तो कलीसिया क्या है, मैंने अभी बताया, नियुक्त किए हुए लोग, चुने हुए लोग और बुलाए हुए लोग। और जो रोमन सरकार थी वह किसके द्वारा चलाई जा रही थी? शासक कौन था इसका? शासक सीजर। कौन था? सीजर। सीजर था जो इसका शासक था। और जब आप सीजर का शब्द का अर्थ देखते हैं तो उसका मतलब निकलता है प्रभु। तो सीजर ने उन व्यक्तियों को नियुक्त किया। अब उस सरकार का राजा कौन है? कौन है? मैंने अभी बताया, सीजर। तो अब सीजर के पास यह पावर है कि वह खुद से अपने साथ लोगों को नियुक्त करे, उन्हें बुलाए। सो सीजर ने उन व्यक्तियों को नियुक्त किया और चुना जो उसकी मंत्री मंडल का हिस्सा हो सके। सो जो चर्च है, इट इज अ कैबिनेट। ये एक मंत्री मंडल है। आप जानते हैं हमारे बीच में सरकार आई कौन सी? आप सरकार। इसके बाद उन्होंने मंत्री मंडल चुने, लेकिन किसने चुने? सिर्फ किसने चुने? सीएम ने। सीएम ने चुने। ये उसके द्वारा चुने गए लोग हैं, उसके द्वारा नियुक्त किए गए लोग हैं और उसके द्वारा बुलाए गए लोग हैं। रोमन सरकार का सीएम कौन है? सीजर। सीजर अब नियुक्त करता है अपने लिए पर्सनल लोगों को, ताकि वह उसके मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकें। सो जो चर्च नाम है, जो एक्लीसिया है, यह वह नाम भी है जो रोमन सरकार द्वारा दिया गया था सीजर की मंत्री मंडल को। जो ये शब्द सीजर और जो शब्द एक्लीसिया है, ये रोमन की सरकार ने, जो सीजर ने अपने लिए लोग नियुक्त किए थे, उनको ये शब्द दिया रोमन सरकार ने सीजर के कैबिनेट को, मंत्रिमंडल को। ये तुम्हारे लोग एक्लीसिया हैं, इन्हें एक्लीसिया बुलाया जाएगा, इन्हें कलीसिया बुलाया जाएगा, इन्हें चर्च बुलाया जाएगा। इसलिए यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, क्योंकि उस समय सीजर की भी कलीसिया थी जिसमें उसने ही स्वयं से लोग चुने थे, नियुक्त किए थे और बुलाए हुए थे उसके द्वारा। अब मैंने क्या बताया था? सीजर का मतलब क्या है? क्या है मतलब? प्रभु। तो सीजर भी प्रभु है, सीजर भी प्रभु है, सीजर ने भी कलीसिया बनाई है। तो यीशु वहां पर कहते हैं, क्योंकि पतरस ने कहा तू मसीह है, परमेश्वर का जीविता पुत्र। तो यीशु ने कहा इस बात पर जो तूने कहा मैं मसीह हूं, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मतलब अब मैं अपने लोगों को चुनूंगा, मैं आप सबको चुनूंगा और अपने राज्य का हिस्सा बनाऊंगा। सीजर प्रभु है, मैं भी प्रभु हूं। वो तुम्हारा प्रभु है, इस संसार का है, मैं राज्य का प्रभु हूं।
सो जो चर्च शब्द है, जो ये चर्च शब्द आप पढ़ते हैं और हम बोलते हैं ये चर्च चर्च चर्च, ये शब्द सरकार, रोमन सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक बहुत सामान्य शब्द है, बहुत सामान्य। एक्लीसिया शब्द वह नाम था जिसे रोमन सम्राट ने लोगों के समूह को दिया था जिसे उन्होंने, सीजर ने व्यक्तिगत रूप से उनके साथ रहने के लिए चुना था। सो अब सीजर की भी कलीसिया है, अब उसके खुद के मंत्रिमंडल में उसके लोग हैं जो उसके द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, जो सीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, सीजर के मन को बाहर जाकर रिप्रेजेंट करते हैं, सीजर के राज को, रोमन राज को वहां पर फैला रहे हैं, वह सीजर के खुद के लोग हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर देखिए चर्च, वेरी वेरी केयरफुली इस बात को सुनिए। अब जो कैबिनेट मिनिस्टर उस टाइम पर चुने जाते थे, जो मंत्रिमंडल में जो नेता नियुक्त किए जाते थे, बुलाए जाते थे, अब उनका जो कार्य था वो ये था कि वह सीजर के साथ, अपने राजा के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। आप मेरी बात समझ रहे हैं कलीसिया? मेरी बात समझ रहे हैं? जो सीजर ने अपने लोग चुने, अब उनकी यह जिम्मेदारी थी कि वह घंटों घंटों तक अपने राजा के साथ, अपने शासक के साथ, अपने सम्राट के साथ समय बिताएं। ऐसा क्यों? ये सीजर की जिम्मेदारी नहीं थी कि सीजर बुलाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे साथ समय बिताओ, मेरे साथ समय बिताओ। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से सुनिए, ये जिम्मेदारी अब उन मंत्री मंडल में जितने नेता चुने गए, उनकी जिम्मेदारी है कि वह स्वयं से जाकर सीजर के साथ घंटों घंटों समय बिताएं। क्यों? क्यों? ताकि वह उन बातों का प्रभाव इस पृथ्वी पर ला सकें जो सीजर के मन में चल रहा है। जो वहां पर मंत्रिमंडल चुने जाते थे, वह स्वयं से, अपने मन से कोई चुनाव नहीं ले सकते थे। जो एकलीसिया चुनी गई थी, जो समय की कलीसिया चुनी गई थी, वह खुद से कोई चुनाव नहीं ले सकती थी। उन्हें अपने सम्राट को सुनना है, उन्हें अपने राजा को सुनना है, और जो उसका मन है, जैसा उसका माइंड है, उसे ही वहां पर पूरा करना है। वह स्वयं से नहीं कर सकते। तो उसके लिए वह घंटों घंटों अपने राजा के साथ, सीजर के साथ समय बिताते थे। और सुने मेरी बात, और सुने मेरी बात, सुने मेरी बात, वह समय ज्यादा से ज्यादा अपने राजा के साथ बिताते थे, यह करने के लिए नहीं कि वह बस बोलते रहे और राजा सुनता रहे। वह वहां पर बैठते थे, एक स्क्रोल लेते थे, अपनी कलम लेते थे, और सीजर जो था, राजा जो था, वह बोलना शुरू करता था और वह उसे लिखना शुरू करते थे। मंत्री मंडल जो चुने गए थे, किसी को यह आज्ञा नहीं थी कि वह राजा को कुछ बताएं। वह हमेशा वहां पर बैठते थे और जो राजा बोलता है उसे सुनते थे और उसे लिखते थे, ताकि जो जो बातें राजा के मन में चल रही है, हम बाहर जाकर उसका प्रभाव अपने साम्राज्य में लेकर आए। अब आप समझे? अब आप समझ रहे हैं मैं किसके साथ कड़ियां जोड़ रहा हूं? मैंने क्या कहा था शुरू में? हमारी सोच में और उसकी सोच में, क्योंकि हम समय नहीं बिता रहे, इसलिए तो फर्क आ गया। अब जो वो मंत्रिमंडल चुने गए थे, वह अपने
राजा के साथ समय बिता रहे हैं, और राजा और सिर्फ मंत्रिमंडल, ओ जी क्या करिए जी, मैं तो दसना चाहना जी गुरु जी राजा जी इतने बहुत परेशानी चल रही है, ये बहुत समस्यावां ने, वह चुप रहते थे, वह अपना स्क्राइब लेते थे, अपना स्क्रोल लेते थे, कलम लेते थे। राजा जो बोलता था वह सिर्फ सुनते थे और लिखते थे, वह खुद नहीं बोलते थे। लेकिन आज कलीसियों में प्रार्थनाएं जो हो रही हैं, प्रभु को कम सुना जाता है। ओ चर्च, मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उस समय मंत्रिमंडल के लोग जो सीजर के दिमाग में, उनके राजा के दिमाग में जो जो बातें चल रही होती थी उसे वह निचोड़ लेते थे। वह क्या कहना चाहता है, वह किन बातों का प्रभाव अपने साम्राज्य में लेकर आना चाहता है, हम इसे लेकर आएंगे, हम इसे पूरा करेंगे। हालेलुया। वो इस कार्य को कर रहे हैं ताकि जब सीजर अपने साम्राज्य में कदम रखे तो वह देखे कि जो जो बातें मैंने की वह मेरे साम्राज्य में पूरी हो रही हैं। कहें हालेलुया, ऊंची आवाज में कलीसिया हालेलुया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो मंत्रिमंडल में जो लोग हैं वह हमेशा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? किसके द्वारा? राजा के द्वारा। किसके द्वारा चुने जाते हैं? राजा के द्वारा। मंत्रिमंडल के जो लोग हैं उनका वोट नहीं होता। राइट? हमारी सरकार बनी है, हमने क्या अपने मंत्रिमंडल के लोगों के लिए वोट दी? नो, क्योंकि है ही नहीं, है ही नहीं। ऐसे ही अब सुने मेरी बात, कैबिनेट्स आर नेवर वोटेड इन। जो मंत्रिमंडल के लोग हैं उनकी कभी भी वोट नहीं होती है, कभी भी नहीं। मंत्रिमंडल का चयन या चुना जाना केवल राजा द्वारा किया जाता है। मेरी बात को आप ध्यान से सुन रहे हैं चर्च? जो मंत्रिमंडल में लोग चुने जाने हैं वह सिर्फ राजा के द्वारा किया जाता है। कोई भी मंत्रिमंडल के मंत्रियों को नहीं चुनता था, सिर्फ नेता या राजा उनको चुनता है और वह उन्हें खुद से चुनता है। सो एक्लेसिया के लिए कभी भी वोट नहीं होती थी, राजा चुनता था। मेरी बात को ध्यान सुनिए। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें चुना और अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया, अपने मंत्रिमंडल का उन्होंने हमें हिस्सा बनाया। धन्यवाद देता हूं प्रभु का कि उन्होंने ये बात हम सबके हाथों में नहीं सौंपी। नहीं तो हम क्या करते, इसके काम ही नहीं ठीक है, ये कहां खड़ा हो सकता है मंत्रिमंडल में? नो, ही इज नॉट राइट। मैं तेरे पास जानता हूं तेरा बीता कल कैसा है, आई नो। ये लायक नहीं है, ओके, ये भी लायक नहीं है, ये भी लायक नहीं है, नहीं ये भी लायक नहीं है। धन्यवाद प्रभु का कि उन्होंने हमें ये जॉब नहीं दी कि हम चुने। ओह, कौन आगे खड़ेगा, कौन पीछे जाएगा, ओह कौन प्रभु के साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा रहेगा। धन्यवाद कि ये जिम्मेदारी प्रभु ने हम लोगों को नहीं दी। इसीलिए स्वयं प्रभु इस जिम्मेवारी को अपने हाथों में लेते हैं और वह अपने मंत्रिमंडल का हिस्सा आप सब लोगों को बनाते हैं। कहें आमीन। क्या आपको यह बात सुनकर खुशी नहीं हुई? सो आपको किसी ने नहीं चुना कि आप कलीसिया का हिस्सा हो। आपको किसी मनुष्य ने नहीं चुना, ना आपको पास्टर ने चुना है, ना आपको हमने चुना है। आपको प्रभु ने चुना है, आपको प्रभु ने स्थापित किया है, आपको प्रभु ने यहां पर नियुक्त किया है ताकि आप प्रभु के राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके।
आप सब बुलाए हुए लोग हैं, आप सब चुने हुए लोग हैं। यह हमारे द्वारा नहीं, यह प्रभु ने किया, यह आपके पिता ने किया है, यह संभव हो गया है। जो यीशु ने कार्य किया, यह उसके द्वारा संभव हो सका कि आज हम पिता की धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद और शांति में जी रहे हैं। सो आज जैसे कि सीजर ने अपने लोगों को चुना, मंत्रिमंडल के लोगों को, वैसे ही यीशु ने आप सबको चुना है। और सुने अब मेरी बात, यहां पर सब जन ध्यान दें। यहां पर आपको प्रभु ने चुना है तो फोकट में तो नहीं चुना। आप आए, चर्च में आए, बैठे, ओके सॉरी सर, जय मसीह की, आई एम गोइंग। पूरी सोम से शनि अच्छे ढंग से मेहनत, संडे आए, ओके हाय, वेलकम टू जीसस, वेलकम टू चर्च, आए, प्रार्थना की, चले गए। आपको प्रभु ने चुना है ताकि आप सिर्फ यहां पर शांत होकर ना जिए इस संसार में, इसलिए चुना ताकि आप इस पृथ्वी पर प्रभाव लेकर आए। आपको चुना गया है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने राजा के साथ बिताएं। कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि उन्हें जो उनका राजा कहता है उन कामों को पूरा करना है। लेकिन आज कलीसियाओं के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। कोई है, आराम से आना, चले जाना, फिर पूरा हफ्ता काम करना है प्रेशर। अब मुझे बताएं, किसके हार्ट में, किसके हृदय में प्रभु के राज्य के लिए ज़ील है, प्रेशर है? नहीं है। फोकट जीवन जी रहे हैं आप सब। और आप जानते हैं, मंत्रिमंडल में जो लोग काम पर नहीं आते, फिर मंत्री उन्हें निकालना भी जानता है। ओ लॉर्ड, मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो, मैं नहीं चाहता आप किसी के साथ ऐसा हो। अगर आप काम पे नहीं आ रहे, अगर आप समय नहीं बिता रहे, तो प्रभु को सफल करना भी आता है। प्रभु तो बहुत प्रेममय है, वो है, लेकिन हम उसके अनुग्रह का ऐसा फायदा ना उठाएं। आपको प्रभु ने तोड़े दिए, उन तोड़ों का आपने क्या करना है ये आप देखें। आप सबको प्रभु ने तोड़े दिए हैं। भाई नीरज को तोड़ा दिया प्रभु के ये काम करने का, कुछ हमारे लोगों को तोड़ा दिया है यहाँ की सफाई करने का। हम इन सबको तोड़े के रूप में देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहां तक की बात सीमित नहीं होती, हमें इसके आगे भी बहुत से कामों को पूरा करना है। हमें अपने राजा के जो मन में बातें चल रही हैं उनको यहां पर स्थापित करना है। हमें बीमारों को चंगा करना है। हमें दुष्ट आत्माएं से जो ग्रसित लोग हैं उन्हें चंगा करना है। हमें उनके घर में जाना है जिनके घर में अशांति है। हमें यीशु का सुसमाचार सुनाना है। हमें राज्य के सुसमाचार को न करो में फैलाना है। यह प्रेशर, यह ज़ील आप सब मंत्रिमंडल में होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं जी रहे तो भी प्रभु को क्या करना आता है। अगर आज भगवंत मान जी ने जो मंत्रिमंडल के लोग चुने हैं उनमें से अगर एक भी सही ढंग से काम नहीं करेगा ना, उनके पास पावर है कि वह उसे निकाल दें। ओ गॉड, किसने चुना? किसने चुना है चर्च? मेरे पीछे किसने चुना? राइट। जाएं अपने राजा के साथ समय बिताएं, जहां पर आप चुप रहें और उसे सुने वो क्या कहता है। ओ लॉर्ड, चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग। जो कलीसिया है वो इमारत नहीं है। कलीसिया जीवित लोगों का एक समूह है। मैंने क्या कहा? चर्च एक इमारत नहीं है, चर्च एक जीवित लोगों का समूह है। आप जानते हैं जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, जो मंत्री हैं, उनमें
वो जहां कहीं भी मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, वह जगह मंत्रिमंडल का कमरा बन जाता है। आप जानते हैं, अगर मंत्रिमंडल के लोग, आज हमारी सरकार के मंत्रिमंडल के लोग अगर होटल में मिलेंगे तो वह होटल एक कैबिनेट रूम बन जाएगा। एक कैबिनेट रूम बन जाएगा जहां पर मंत्रिमंडल के कुछ लोग बैठे हैं और सरकार स्वयं से उठकर वहां पर आ रही है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर वचन खत्म होने के बाद मुझे धन्यवाद कीजिएगा, ठीक है? जो मैं बात बताऊंगा सुनिए। अगर कैबिनेट के जो मंत्री हैं, जो मंत्रिमंडल के अंदर जो मंत्री हैं, वो अगर बस में भी मिले ना, तो वह बस भी मंत्रिमंडल का कमरा बन जाती है और स्वयं सरकार को उठकर वहां पर आना होगा। आप जानते हैं, मैं वो ईयर भूल गया जब वहां पर अमेरिका में अटैक हुआ था 2011 में, तो वहां पर बुश थे जो अगले दिन जिन्होंने फोन किया अपने मंत्रिमंडल के लोगों को, उन्होंने कहा कि आप सबको हमारे इस बंकर में आकर मिलना है। तो वहां के जो मंत्रिमंडल के लोग थे वो गए और उस बंकर में जाकर इकट्ठा हो गए। कौन मंत्रिमंडल? जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने चुने हुए, उन्हें फोन किया, वो वहां पर इकट्ठा हुए। तो प्रेसिडेंट जो था, जो गवर्नमेंट थी, वह मंत्रिमंडल के बीच में आई। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल के जो लोग थे वो वहां पर इकट्ठा हुए और स्वयं सरकार को वहां पर आना पड़ा। इसलिए वचन में लिखा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं मौजूद होता हूं। आज हम यहां 2 या 3 से ज्यादा हैं। ये मंत्रिमंडल आप जितने बैठे हैं, ये 2 और 3 की गिनती से बहुत ज्यादा है। सरकार हमारे बीच में है। कलीसिया की सामर्थ आप देख पा रहे हैं। आप किचन में काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, उसी समय आप चाहते हैं सरकार आ जाए, फोन मिलाएं अपनी किसी बहन को या भाई को, यार मैंने आज प्रभु के प्रेम को पाया, मैंने देखा प्रभु कितना प्यारा है, मैंने जाना। आप 1 या 2 फोन पे ही लगे हैं, आप जहां होंगे गवर्नमेंट वहीं उतर आएगी, स्वर्ग वहीं उतर आएगा, स्वयं परमेश्वर आपके बीच में उतर आएगा। 1 या 2 की गिनती को हम छोटा ना समझें। जो कलीसियाएं बड़ी हैं, प्रभु वहां पर हम देखते हैं प्रभु वहां पर ज्यादा काम करता है। सबसे छोटी कलीसिया यीशु की थी, कितने लोग? 12, बस 12 चेले, उनके पर्सनल चर्च, ठीक है। पौलुस को जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, जब पौलुस जिसने बाइबल की आधी किताबें लिख दी, वह जब आगे लोगों को सिखा रहा, तो उसमें कुल मिलाकर सिर्फ 12 लोग बैठे थे। कलीसियाएं इससे निर्धारित नहीं होती कि देखो इनके तो लाखों में लोग आ रहे हैं। कलीसिया कुछ समूह के लोगों से निर्धारित हो जाती है। इसलिए बाइबल में लिखा, जहां 2 या 3, आप यहां पर अगर कोई भी ना आए, यहां पर सिर्फ मैं या पास्टर साजन या और कोई भी हो, हम 1 या 2 या 3 भी यहां पर क्यों ना इकट्ठे हो, गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा। वो अब उनके पास कोई और आइडिया ही नहीं है, सरकार को आना ही पड़ेगा। यह है चर्च की पावर। आप समझ पा रहे हैं कलीसिया की पावर को? देखिए आपने, हम सोचते हैं मैं घर पर प्रार्थना कर रहा हूं या हम घर पर फैमिली प्रेयर कर रहे हैं, पता नहीं कुछ हो भी रहा है या नहीं। आपके घर में अगर 5 जन हैं या 2 जन भी हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, वहां पर स्वयं से सरकार उतर आती है नीचे, परमेश्वर स्वयं से उतर आता है, क्योंकि ये उसका वायदा है। और ऐसे ही अब देखें, जो प्लान प्रभु का है, वैसे ही ये सारी कंट्री में सरकार भी अब चल रही है। देख पा रहे हैं कैसे? इसीलिए यीशु ने कितनी अब मैं आशा रखता हूं कि आप सबको मजा आ रहा है वचन में, राइट? यीशु ने एक और बात कितनी खूबसूरती से कही, यूहन्ना 4 अध्याय और 20 आयत में उस औरत को। क्या कही? मेरे साथ निकाले यूहन्ना की किताब, उसका 4 अध्याय और उसकी 20 आयत। कलीसिया कोई इमारत नहीं है, वह चुने हुए जीवित लोग हैं।
जहां पर स्वयं परमेश्वर का राज्य प्रकट होता है। यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 20 आयत। हमारे बाप, अब यहां पर बातचीत होती है सामरी स्त्री के साथ, तो यहां पर अब यीशु मसीह कहते हैं, वो स्त्री कहती है, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे ना यरूशलेम में करोगे, तो कैसे करोगे? वहां पर आगे लिखा है, तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। 23 आयत, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। सो यहां पर अब औरत, ये स्त्री आकर प्रभु यीशु से कहती है कि प्रभु, हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधनाएं की हैं, भजन गीत गाए हैं, और आप कहते हो कि हम यरूशलेम में जाकर करें। यीशु ने कहा, अरे नहीं, मेरी बात की प्रतीति करना। पिता उन लोगों को नहीं चुनता जो पहाड़ पर आराधना कर रहे हैं, या वो उस चर्च में आराधना कर रहे हैं, या वह उस चर्च में आराधना कर रहे हैं, या वह यरूशलेम में प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। पिता उन आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। सो कलीसिया कहां पर है? इमारत में। यीशु ने, अब यहां पर हम, ये वो औरत इमारत की बात कर रही है, हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ पर की, मतलब यही स्थान है, यहीं पर हम आराधना करेंगे, यही जगह है, या तो यरूशलेम है। यीशु ने क्या कहा? नो, चर्च जो मेरे लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, अगर वह बाहर मॉल में भी खड़े हो जाएं वो चर्च होगा, अगर वह बस स्टैंड पर खड़े हो जाएं चर्च होगा, अगर आप जाकर लेक पर भी खड़े हो जाएं वो चर्च हो जाएगा। आप अपने घर पर खड़े हैं, चाहे 2 या 3 है, वो जगह चर्च बन जाती है। उसके लिए कोई स्थान या कोई इमारत प्रभु नियुक्त नहीं करता जहां पर जाकर आप प्रार्थना करें। आप आज जहां भी हैं, प्रभु चाहता है कि आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। 2 या 3 जब इकट्ठा होंगे तो स्वयं सरकार को उतरना ही होगा और आपके बीच में आकर काम करना ही होगा। आइए हम ढीले ना पड़े, प्रभु का राज्य हमारे निकट ही नहीं, अब वह हमारे बीच में है। आए, हम कलीसिया के पास सामर्थ्य है जहां पर हम 2 या 3 जन जाकर बाहर नगरों नगरों में जाएं, बताएं यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपसे प्यार करता है। यही बात जो आप नगरों नगरों में सड़कों पर जाकर करेंगे, यह बात प्रभु को कायल करेगी कि वह स्वयं अपनी सामर्थ के साथ आपके बीच में उतर आए और अपने कार्यों को उसी जगह पर पूरा करे। हालेलुया। प्रभु इससे पीछे नहीं हट सकते। यीशु ने कहा, हे स्त्री, ना तो इस चट्टान ना तो यरूशलेम में। पिता उन्हें ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से करते हैं। कहें आमेन, आमेन। चर्च जाने क्या हुआ? चर्च का मतलब आप जाने, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया का मतलब एक्लीसिया, जिसका अर्थ है चुने हुए लोग। आप सबको प्रभु ने चुना है ताकि आप स्वर्ग को यहां स्थापित करें। आपके पास पावर है, आपके पास डोमिनियन है। आए, प्रभु के किंगडम को आज से स्थापित करना शुरू करें। और अगर नहीं करोगे, मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा फिर? मैं नहीं चाहता कि वैसा हो। अब आगे बढ़ेंगे, फिर हम खत्म करेंगे इसी 18 आयत में। किसमें थे हम? मत्ती की किताब उसका 16 और उसकी 18 में। प्रभु आप कितने अच्छे हैं। फिर से पढ़ेंगे मत्ती 16:18। मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और
और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। द गेट्स ऑफ हेडिस, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। जो शब्द अधोलोक है यहां पर अंग्रेजी में लिखा जाए तो हेडिस जो यहां पर शब्द है, इसका मतलब है कब्र। आगे लिख लें अपने पेन के साथ, अगर बाइबल में लिख सकते हैं पेंसिल के साथ। जो यहां पर अधोलोक शब्द है वह नरक नहीं है, दैट इज नॉट नरक, हेल नहीं है। यहां पर जो अधोलोक शब्द है, जब आप उसका अर्थ निकालते हैं, उसका मतलब है कब्र। क्या मतलब है? कब्र। और कब्र का मतलब क्या निकलता है? मृत्यु। अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना करेंगे, मतलब कब्र तुझ पर प्रबल ना करेगी, मतलब मृत्यु तुझ पर प्रबल। किन के ऊपर? कलीसियां बहुत हैं, यीशु की कलीसिया के ऊपर। किन के ऊपर? यीशु की कलीसिया के ऊपर। क्या प्रबल नहीं होगा? अधोलोक, जिसका मतलब कब्र, जिसका मतलब मृत्यु। सो यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि ये मेरी कलीसिया है। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह इस आयत में कहते हैं मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ये मेरी कलीसिया होगी और इन पर मृत्यु प्रबल नहीं होगी। अगर शैतान मेरे लोगों को मार भी देता है, अगर मैं ऐसा कहूंगा, आपके आज किसी प्रिय की मृत्यु हो चुकी है, वह मरा नहीं है, वह मरा नहीं है, वह मरा नहीं है, क्योंकि आप ही देखेंगे स्वयं की आंखों से कि वह फिर से मुर्दों में से जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। सो यहां पर प्रभु कहते हैं कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और कब्र और मृत्यु आप पर प्रबल ना होगी। अगर हमारे बीच में आज आपके कोई ऐसे प्रिय है जो मसीह में जल्दी सो गए, अनटाइमली उनकी डेथ हो गई समय से पहले ही, तो वह फिर से जी उठेंगे। यह प्रभु का वायदा है, क्योंकि उन्होंने इन कुंजियों को ले लिया, उन्होंने मृत्यु की कुंजियों को ले लिया, वह फिर से जी उठेंगे। तो जब आप परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन जाते हैं, तो आप मृत्यु से भी, सुने मेरी बात, जब आप परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन जाते हैं तो आप मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली और ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। ओ लॉर्ड, क्या प्रभु तेरा धन्यवाद करें। एक तो इतनी सामर्थ्य दी, ऊपर से मृत्यु की कुंजियां भी शैतान से खींच ली। ओ फादर, कितनी महान बात है, राइट। सो जिस राज्य का आज हम हिस्सा हैं, उसमें हम सब मृत्यु से भी अधिक और अधिक शक्तिशाली हैं। तो आपके परिवार में अगर कोई मसीह में मर भी गया, वह फिर से जी उठेगा, क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ अभी भी आप सबके बीच में काम करती है। और प्रभु के राज्य में मृत्यु की कोई सामर्थ नहीं। इसलिए यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने क्या कहा? हे मृत्यु तेरा डंक। ओ माय गॉड, देखिए हम कितने स्पेशल लोग हैं, हम कितने स्पेशल लोग हैं कि मृत्यु का डंक भी अब हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हमारे पास आशा है कि अगर आज हम मसीह में सो भी जाते हैं, हम फिर से उठेंगे। यह राज्य है उसका, यह उसका राज्य है, यह उसका किंगडम है। आप सब मंत्रिमंडल लोग हैं, आप सबको प्रभु ने सामर्थ दी है, आप सबको प्रभु ने यहां पर अपने राज्य को स्थापित करने के लिए चुना है। आप सब चुने हुए लोग हैं,
आप सब नियुक्त किए हुए लोग हैं, इसलिए नहीं कि सिर्फ आप बातें ही करते रहें, खाना पीना खाते रहें। प्रभु का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता, मेल मिलाप, शांति और आनंद है। यही राज्य को आज हमने अपने बीच और इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा स्थापित करना है। सो कलीसिया, यीशु की कलीसिया, यीशु की कलीसिया, मृत्यु आप पर राज नहीं कर सकती, बीमारी आप पर राज नहीं कर सकती, सिकनेस आप पर राज नहीं कर सकती, कोई भी नशे की आत्मा आप पर राज नहीं कर सकती, कोई भी अवैध आत्मा आप पर राज नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु ने आपको स्वयं चुना है, आपको नियुक्त किया है, आप में अपने राज्य को प्रकट किया है, और आप में शैतान की कोई भी हथियार अब आपके लिए सफल नहीं हो सकते। दैट इज सो मच पावरफुल। ये है आप शक्तिशाली लोग। सो राज्य कितना पुराना है? कौन बताएगा? राज्य कितना पुराना है? मत्ती 25:34 कितना पुराना? आदि से भी पहले है। लेकिन चर्च कब बना? जब यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब जब यीशु ने यह बात कही, कलीसिया परमेश्वर के राज्य में जुड़ गई। आप सब देखते हैं। मैं आखिरी बात करके खत्म करूंगा। ये सब बातें जो मैंने आज आपसे की, ये सभी बातें सिर्फ संभव हो सकती हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। आज पास्टर जी बता रहे थे, अगर आप सबमिट नहीं करते हैं होली स्पिरिट को, आप समर्पित नहीं करते पवित्र आत्मा को, तो आप परमेश्वर के राज्य को स्थापित नहीं कर पाएंगे। यू नीड द होली स्पिरिट। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। मंत्रिमंडल लोगों को जरूरत है कि वह पवित्र आत्मा पाए हुए हों, ताकि जो पिता उनसे कह रहा है वह पवित्र आत्मा आप सबकी सहायता करे उन बातों को सुनने के लिए, ताकि आप प्रभु के राज को क्या करें? स्थापित करें। पतरस ने यीशु को कहा, यीशु ने जब कहा ऐसा होगा कि मुझे मार दिया जाएगा, तो पतरस ने कहा नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होगा। नो नो नो, ऐसा ना बोलो। ठीक है। यीशु ने पतरस से क्या कहा था कि मुर्गे की बांग देने से पहले तू मेरा इनकार करेगा। और पतरस ने कसम खाकर इनकार किया प्रभु यीशु का कि मैं इसे नहीं जानता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब यीशु मसीह मारे गए, वह गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे, वह जब चेलों के साथ थे और जब उनका स्वर्गारोहण होने वाला था, उससे पहले उन्होंने, वचन में लिखा है, चेलों के ऊपर क्या किया? फूंका। क्या किया? फूंका। पवित्र आत्मा उन्हें दिया। जो मेरे पास, जो मैं लेकर आया, मैं उसे अब तुम्हें देता हूं। दैट इज द होली स्पिरिट। वह पवित्र आत्मा है। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा देकर चले गए। और वही पतरस जो डर गया प्रेरितों के काम में, जब पेंतेकुस्त का दिन आया, तो पवित्र आत्मा जब उन सब पर उतरा, तो पतरस जिसने कसम खाकर यीशु को मना किया, वही पतरस आगे बढ़कर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने लगा। और उसी समय 3000 लोग बचाए गए। विद द पावर ऑफ द होली गोस्ट, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा पतरस के द्वारा राज्य स्थापित हो गया। ईस्टर के, जो हम ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं, इसके 7 हफ्ते बाद पेंतेकुस्त का दिन था। हम उसे सेलिब्रेट करेंगे। हम उस दिन पवित्र आत्मा के साथ एंजॉय करेंगे। सो चर्च में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हम इसे अब करेंगे। हम जो आने वाला 7वें हफ्ते का पेंतेकुस्त का हफ्ते होगा, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा था कलीसिया के ऊपर, हम उस डे को एक बार फिर आप सबके साथ मनाएंगे, जहां पर हम पवित्र आत्मा के विषय में आपको सिखाएंगे। हम बताएंगे हु इज होली स्पिरिट, वो कैसे काम करता है। ये आपकी मदद करेगा इस 2022 में आप परमेश्वर के राज्य को अपने परिवार में, परमेश्वर के राज्य को अपनी सोसाइटी में, परमेश्वर के राज्य को आप जहां काम करते हैं वहां पर, परमेश्वर के राज्य को व्यापार में, परमेश्वर के राज्य को भारत देश में स्थापित करेंगे। आप विश्वास करते हैं?
आमेन। कलीसिया बहुत पावरफुल है, आप सब लोग बहुत पावरफुल है, क्योंकि जहां पर 2 या 3 इकट्ठा हो जाते हैं, गवर्नमेंट स्वयं खुद आ जाती है। सो प्रार्थना करें, आइए हम भारत देश बदल दें। आइए प्रार्थना करें, नगरों नगरों में जाकर यीशु का सुसमाचार सुनाएं, यीशु कितना प्यार करता है। आइए हम ये शहर बदल दें। तैयार हैं? लिविंग फायर चर्च, जीवित आग कलीसिया, तैयार हैं आप? आमेन। सो मैं आशा रखता हूं कि आज आपने सीखा कलीसिया के विषय में। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम सब अपनी जगह पर खड़े होंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें चुना, हमें नियुक्त किया और हमें बुलाया है।